साथियों नमस्कार, मैं दलित चिंतक डॉक्टर विजय यादव पुनः आपके बीच में उपस्थित हूं। आज हम बुलडोजर के इतिहास परंपरा के बारे में कुछ आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, आजकल सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार सहित पूरे भारत में बुलडोजर की बड़ी धूम मची हुई है। कोई कोई मुख्यमंत्री तो बुलडोजर बाबा के नाम से उनका महिमा मंडन हो रहा है। साथियों, पिछड़े, दलित, कमेरा, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों, ये बुलडोजर की परंपरा भारत के हजारों साल से चली आ रही है। इसको समझने के लिए हमें हजारों साल के उस मनुवाद व भारतीय संस्कृति में जाना होगा। साथ ही साथ साथियों, यह बुलडोजर की परंपरा का इतिहास भारतीय संस्कृति के उन अत्याचारों में भरा पड़ा है जो आपको स्वतंत्र होने की इजाजत नहीं देते हैं। भारतीय संस्कृति का तात्पर्य उन रूढ़िवादी विचारों और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने की व्यवस्था है। विचार कीजिए, यदि संस्कृति ही दूषित हो तो क्या किसी स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है? साथियों, इसलिए भारतीय संस्कृति की रूढ़ियां या परंपराएं भारतीय वेद पुराणों, मनुस्मृतियों जैसे शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। साथियों, जो आपको स्वतंत्र होने की इजाजत नहीं देते हैं। इन हिंदुत्ववादियों की लड़ाई अब वर्तमान में नहीं, इतिहास में लड़ी जा रही है। वे अपने इतिहास का पुनर्महिमा मंडन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शुरू से ही हम इन शूद्रों, बहुजनों के लिए कितने उदार, मानवीय और लोकतांत्रिक थे। ये मनवादी लोग यह कहते हुए नहीं थकते हैं कि हमारे जो पूर्वज सबको बराबरी का अधिकार देते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, दुनिया में नहीं सिर्फ हमारे यहाँ थी। तो मैं उन मनवादी व्यवस्था के लोगों से सवाल करता हूँ कि आप मुझे बताओ कि भारतीय संस्कृति की रूढ़वादी परंपराएं अन्याय आधारित समाज का निर्माण नहीं करती हैं तो फिर क्या करती हैं? भारतीय समाज को ये मुख से, भुजाओं से पैदा हुए जो लोग थे, क्या हजारों सालों से समाज को वर्ग, वर्ण व जाति व्यवस्था में बांटकर सिर्फ और सिर्फ स्वामी और दास परंपरा का ही निर्माण किया है? और जहां स्वामी और दास के अलावा कोई दूसरा संबंध नजर नहीं आता, उन्होंने आपके लिए जो रीति रिवाज और परंपराएं जो बनाई है, उसका यदि अपने वफादारी से पालन आपने नहीं किया तो जंगल में जैसे सिर्फ जंगल में शेर होता है, शेर और बकरी, तो जंगल में बकरी के तरीके बकरी को शेर क्या करता है? भोजन बना जाता है। ठीक यही परंपरा हमारे समाज में व्याप्त है। यह सब सारी पूरी की पूरी कवायद समाज में हजारों वर्षों से जो इतिहास अपने फायदे के लिए विशेष वर्गों ने जो निर्माण किया था, वह यथास्थिति को कायम रखने की है और यथास्थिति को कायम रखने की साजिश है। साथियों, मैं बुलडोजर की परंपरा का इतिहास मनवादी व्यवस्था के अत्याचारों में भरा पड़ा हुआ है। और बताओ कि क्या माँ बहन की गालियां, मादर चोद, बहन चोद का निर्माण क्या हमने बनाया है? क्या वेद और शास्त्र पढ़ने या सुन लेने पर कानों में शीशा पिघलाकर डाल देने की परंपरा का निर्माण क्या बहुजनवादियों ने किया है? क्या पाँव में गले में हांडी बांधकर घुमाने की परंपरा का विकास क्या हमने किया है? क्या पूरी दुनिया को, मानवता को शर्मसार करने वाली इतनी मिसाल किसी भी राष्ट्र में नहीं मिलती है, जहां पर समाज में इतना भेदभाव हो, छुआछूत हो, जो आज भी समाज में सर्वसम्मत सब जगह आज भी मौजूद है, सर्वसम्मत से मौजूद है। इसलिए साथियों, बुलडोजर का परंपरा का इतिहास भारतीय संस्कृति के मूल में है, जो आपको स्वतंत्र होने की इजाजत नहीं देता है। और तो और साथियों, आपके ऊपर समय समय पर बुलडोजर हमेशा आपके ऊपर अलग अलग रूपों में हमेशा चलाया जाता रहा है। जब आपको पैरों में झाड़ू बांधकर आपको घुमाया गया, और तो और उस समय का बुलडोजर वही था जब आपको पढ़ने लिखने या वेद शास्त्र, पुराण जैसे शास्त्रों को पढ़ या सुन लेने पर आपको असहनीय यातनाएं, कानों में शीशा पिघलाकर डाल देना, दागने या जला देने जैसी यातनाएं दी जाती थी। तो ये उस समय की बुलडोजर की परंपरा थी। वास्तव में उस समय की बुलडोजर की संस्कृति रही होगी, परंपरा रही होगी। साथियों,
आपके बस्तियों को उजाड़ देना, फेंक देना, दलितों व भारतीय मूल निवासियों के बस्तियों को आग के हवाले या उनकी बहू बेटियों को उन्हीं के लोगों के द्वारा अगवा कर लेना, ये भी बुलडोजर की ही उस समय की परंपरा रही होगी। इसलिए साथियों, बुलडोजर की परंपरा समय समय पर बदलती रही है इन लोगों की। साथियों, समय के साथ साथ धर्म और संस्कृति में समाहित मनुवादी लोगों की सोची समझी चाल या उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक चाल है जो समय समय पर बदलती रहती है। वर्तमान में ऐसी ही बदलती भारतीय धार्मिक उत्थानों के झंडा बरदार लोगों की संस्कृति ही बुलडोजर है। और तो और अब तो उस धार्मिक संस्कृति का परंपरावादी वाहक के अगले व्यक्ति का नाम ही बुलडोजर बाबा हो गया है, बुलडोजर बाबा हो गया है। साथियों, बहुजनों, दलित, कमेरा, पिछड़े और संख्यक आपको नष्ट नाबूद करने की ये सोची समझी चाल है। समय रहते या संगठित हो जाओ, और यदि समय रहते संगठित हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ो। ये लोग आपके ऊपर हजारों वर्षों से बुलडोजर चला रहे हैं। हर बार उनका पैतरा अलग अलग तरीके से होता है। इसलिए साथियों, इकट्ठा हो जाओ, संगठित हो जाओ। याद रहे, हमें किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इन्होंने धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी आपको लालच दिखाकर, कभी अच्छे सपने दिखाकर आपको उजाड़ा है, आपके बस्तियों को जलाया है, तोड़ा है, आपको बर्बाद किया है। ये उनकी परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। इसलिए आप अपने अधिकारों के लिए सजग हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एक मत हो जाओ। बहुजनों, दलित, पिछड़े, कमेरा, अल्पसंख्यक, आपका अस्त्र इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा हो जाना है। इसलिए संख्या बल ही लोकतंत्र को महत्वपूर्ण बनाता है। इसलिए साथियों, इकट्ठा हो जाओ, आगे बढ़ो, शक्ति के साथ संघर्ष करो, आगे बढ़ो। मैं अपनी बात एक शेर के साथ समाप्त करता हूं। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, बना दो आग को पानी, लगा दो आग पानी, बना दो आग को पानी, लगा दो आग पानी में, बना दो आग को पानी। तुम्हारे अंदर वो पौरुष है, नहीं इसकी कोई सानी, तुम्हारे अंदर वो पौरुष है, नहीं इसकी कोई सानी। बहुजनों, इसे तुम बेच मत देना, बहुजनों, इसे तुम बेच मत देना। यही है भारतीय शान, यही है तुम्हारी माटी, यही है भारतीय शान, यही है तुम्हारी माटी, यही है भारत की शान, यही है तुम्हारी माटी, यही है तुम्हारी माटी। इसलिए बहुजनों, इकट्ठा हो जाओ, आगे बढ़ो, संघर्ष करो। इसी के साथ मैं पुनः अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।